नमस्कार फरीदाबाद दोस्तों, आपको बता दें रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति जिसके 210वां दिन है आज फरीदाबाद, और आज संत गोपाल दास जी पहुंचे हैं। संत गोपाल दास जी पहुंचे हैं, जो कि ये देख सकते हैं फरीदाबाद पूरी टीम, सतीश चोपड़ा समाज सेवी जो हैं उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम, और देख सकते हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं फरीदाबाद। अभी 2 दिन हुए हैं भूख हड़ताल को, और फरीदाबाद देख सकते हैं संत गोपाल दास जी यहाँ पहुँचे हैं। संत गोपाल दास जी जो कि भक्त हैं, आंदोलन बताया जाता है कि जिस भी अनशन हमारे धरने पर गोपाल दास बैठ जाते हैं वो सब हो जाता है। रेफर मुक्त फरीदाबाद अभियान समर्थन देने पहुंचे हैं, और रेफर मुक्त फरीदाबाद के फरीदाबाद आप देख सकते हैं संत गोपाल दास जी, सतीश चोपड़ा आशीर्वाद लेते हुए गोपाल दास जी का, और देख सकते हैं संत गोपाल दास जी का जो है नाम बहुत ही विख्यात जो है संत हैं, और एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं तो सतीश चोपड़ा जी को समर्थन देने के लिए, तो 2 शब्द कहिए एक बार। हाथ हटाओ यार, इतना बड़ा जो है कर रहे कौन सा उनके बीच भैया हाथ हटा लो। देरी से पहुंचने का मुझे इस बात से थोड़ा सा खेद हुआ इस बात। बाकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लेके मैं समझता हूँ कि हरियाणा को फरीदाबाद ने खड़ा होना सिखाया। उस स्थिति में जितना रिवेन्यू जो फरीदाबाद दे रहा है, और फरीदाबाद में जो है आज के समय में तो जो भी राजनीति के शिखर पे जो बैठे हुए हैं, मैं तो उनको ये मानूंगा कि वो इतने बड़े हाथी हैं कि वो खुद में एक ड्रामा सेंटर खोलने की क्षमता रखते हैं फरीदाबाद में। लेकिन कुछ लोग जो हैं केवल अपने निजी स्वार्थ और अपने संरक्षण के लिए, अपने उसके लिए राजनीतिक सरोकार कर रहे हैं, कि जबकि जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का सबका मौलिक अधिकार है। तो मैं अभी जो भी ये आंदोलन है उसको केवल सांकेतिक समर्थन देने के लिए नहीं आए। तो फरीदाबाद का मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि फरीदाबाद ने की जो चेतना है, जो लोगों में जो संघर्ष का जो जज्बा है, वो मैंने यहाँ इस भूमि से सीखा है। और कहीं ना कहीं मैं तो यही बात बोलूँगा कि भाई जिस पाठशाला से मैं खुद सीखा हूँ कुछ संघर्ष करना, चाहे वो पूर्व में कुछ सारे पुरानी अगर बातों को हम याद करें तो चारागाह भूमि का जो संघर्ष है उन बातों को दोहराएं, या एक पूर्व में एक सरकार ने यहाँ पे एक यांत्रिक कत्लखाना जो है प्रस्तावित किया था। तो फरीदाबाद के लोगों की जो सामूहिकता में जो संघर्ष का और साथ देने का जो जज्बा है वो मैंने देखा था। और उस समय में जो है पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, और इन लोगों ने नारा दिया था कि हमने नहीं सोचा था उड़ा कि ये हम पे हमला बोलेगा और तेरा कर देंगे गोल बिस्तरा, तू मारा मारा डोलेगा, और सरकार वो मारी मारी डोल रही है। अच्छा जी। पर जो ये इनका तप है उसको लेके अभी ये जो इन्होंने मशाल जलाई है इस चीज़ के लिए, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वक्त का तगाजा है। कहीं न कहीं अभी लोगों में आज की जो हमने बैठक रखी है उसमें कुछ न कुछ ऐसा कोई मजबूत फैसला लेंगे कि अगर जो भी है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकारों की, उनसे ये जवाबदारी तय करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद जो भी ये तय होगा तो उसके बाद जो इन्होंने जो खींच दिया है इस बात को लेके एक सामूहिकता के और सबके शुभ के लिए जो ये कार्यक्रम है, तो उसको लेके जो भी निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। मेरा तो इतना ही इसमें ये है कि जो भी ये लोग सबके लिए खड़ा होकर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सामूहिक भागीदारी है, जो सिविल सोसाइटी का इस तरह अपने हितों के लिए खड़ा होना बामिसाल है। और फरीदाबाद कभी मुड़ के नहीं देखता है। ये इन्होंने शुरुआत की है और ये सफलता के तक ज़रूर जाएगी। हम सबकी अपनी इसमें जो है जो भूमिका है, सब लोग जो इतनी सजग होकर खड़े हैं, निसंदेह हम
10 दिन भूख हड़ताल को हो गए हैं, तो क्या आप बात करेंगे सतीश चोपड़ा से कि आगे भूख हड़ताल जारी रखी जाए या इसको दूसरे रूप में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए? अभी शब्दों से क्या कहें, हम उसको करके दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। सामूहिक उपवास का जो इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, तो उस रूप में जो यहाँ के जो भी वेल विशर हैं, जो भी यहाँ के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब को भी आह्वान करेंगे इस बीच में कि उन्होंने इस बीच में आवाज़ तो उठी है, बता रहे हैं अभी उस बात को लेके। नहीं, 200 दिन से ज़्यादा हो चुका है धरना देते हुए, अनशन भी किए, मुंडन भी करा, बहुत कुछ किए, लेकिन प्रशासन सरकार अभी तक जगी नहीं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, आप आज पहुंचे हुए हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार सुनेगी अब? देखिए, आप पूर्व में उठा के देखो तो इस क्षेत्र का हमेशा से जितना सारा विकास जिस रूप में होना चाहिए, देखो यहाँ का हवा पानी खराब कर दिया, बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया यहाँ पे, लोगों के स्वास्थ्य को मजबूरन श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है, उसके लिए भी आप एक लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो जवाब और हिसाब की बात है भाई, आपने इस फरीदाबाद को केवल शोषण कुपोषण की पाठशाला बनाया है। आप देखो, पानी खराब कर दिया यहाँ का, ऊपरी जल जो है बहुत पीने लायक इतना अच्छा नहीं बचा हुआ है। हवा आज सबसे ज़्यादा प्रदूषित है पूरे एशिया महाद्वीप में, अगर बात करें तो फरीदाबाद की उस श्रेणी में आता है। और वहाँ पर भी स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़े, और उस तरह की मतलब उम्मीद से परे आप, या फिर जिस तरह से सरकारों को जिस तरह से पूंजी के रूप में जो सबसे ज़्यादा कहीं से फरीदाबाद स्टॉक पे रहा है, कहीं नहीं रेवेन्यू की बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो है बेईमानी वो ठीक नहीं। दूसरा, मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें कतार में, तो इस क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा है। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो कभी भी, मुझे नहीं लगा कि आज भी उन्होंने क्रॉस द फ्रंट करके कोई बड़ा पब्लिक उसके लिए खड़ा होना सीखा है। तो कहीं ना कहीं जो है आम जन में ये इस बात के लिए रोष है, और जायज बात है भाई, देश अपना है, विधायक हम चुनते हैं, सरकार हम बनाते हैं, जनता टैक्स देती है, तो जनता क्यों नहीं है? रोट जनता का, वोट जनता का, नोट जनता, तो खोट केवल खामोशी का है, और खामोश रहना ये लोग नहीं। अब लेकिन एक मिनट, फरीदाबाद में जैसे और नेता आ रहे हैं और समाज सेवी आ रहे हैं, गोपाल दास जी आज समर्थन देने के लिए आए हैं या कंधे से कंधा मिलाने आए हैं? वो आप देखेंगे। अब मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँगा, मैं क्या करने आया हूँ क्या नहीं। महाराज जी, 10 दिन हो गए भूख हड़ताल को, अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा या सरकार के कान तक जू नहीं रहेंगी है, क्या कहते हैं? सरकारें जो है अपने कहीं न कहीं जो है टूरिज्म में, अब अपनी छुट्टियां बिताने में, कहीं जाने में आने में, इसमें ज़्यादा व्यस्तता उनकी, बावजूद कि कोई आदमी अपने जो है अपनी सांसों को दाव पे लगा के सबके शुभ के लिए बैठा, उसकी तरफ ध्यान कम है। लेकिन हमेशा ये है कि कुछ चीज़ें देर से ही भले, लेकिन ये है कि इनके मनोबल को प्रणाम करना पड़ेगा कि 10 दिन से कोई आदमी सबके लिए बैठा है। तो कहीं न कहीं शुभ चिंतकों को लेकर जो भी यहाँ की सिविल सोसाइटी है उसके साथ कोशिश करेंगे कि ये जो है कारवां जल्दी अपने उसके लिए जाए, और यहाँ से लोग और इस बात से लेके कि फरीदाबाद ने केवल कभी भीख और खैरात मांग के नहीं किया है, और ये जो है लड़ाई अपने जो हित की है वो जरूर मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। कारवां तो जाता है, आश्वासन भी मिलता है, लेकिन धरातल पे जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ, जिसको लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए सतीश जी ने एक जो है आपका कोई भी चीज़ है, जब कह रहे हैं 208 दिन तक ये सब हुआ और मुझे आज इसकी आहट हो रही है, तो कहीं न कहीं कोई किसी भी व्यक्ति की अति के बाद जब आदमी ये सोचता कि अब इसके आगे क्या करें, तो महाराज जी आप हमारी बात अधूरी रहेगी। आपने एकदम, क्योंकि हमारे एक पत्रकार साथी का सवाल बीच में आ गया था, समर्थन या एक दिन की उस पे नहीं कह रहे हम, ये नहीं कह रहे कि केवल समर्थन है, ये समर्पण है। उसके बाद यही कह सकता हूँ मैं, जो भी आज की जो तय होगा इसके बाद में, उसके बाद जो भी आगे की ये है इनका जो भी स्टेप में है, जो भी आहुति होगी वो करेंगे। ठीक है, चोपड़ा जी से बात कर लें। फरीदाबाद देख सकते हैं चोपड़ा साहब से। गोपाल दास जी जो राष्ट्रीय कहते हैं कि मुद्दे उठाते हैं और जो ठान लिया वो पूरा करते हैं, तो आज यहाँ पर पहुँचे हैं फरीदाबाद की पावन धरती पर आपके धरने पर, तो क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, उनसे पहली मुलाकात हमारी जंतर मंतर में, जब ये गोचर भूमि के लिए
आंदोलनरत थे। और दुर्भाग्यवश जिस दिन हम गए थे उसी दिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संत जी को भी चोट लगी थी, काफ़ी साथी को वहाँ चोट भी लगी थी। तो इनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं। उसके बाद हम अपने जीवन में उतारी। संत जी आए हैं, उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद है। और जैसे उन्होंने बोला कि आप जो है समर्थन देने नहीं आए, इस मुहिम को समर्पण करने आए हैं। इसमें सारी बातों का निचोड़ निकल आता है, इसमें दूसरे शब्द बचते ही नहीं है कहने के लिए। और कंधे से कंधा मिला के इस मुहिम को हम इस शिखर तक ले जाएंगे कि सरकार अपने आप आपके द्वार आना पड़े। तो जो घोषणाएं इन्होंने की थी वो ज़मीन पे हम पहले भी कहते रहे, जब तक ज़मीन पे नहीं उतरेंगी संघर्ष जारी रहेगा। ट्रोमा केयर की जो बात हुई, मशीनरी आई, डॉक्टर्स ने आनंद फानंद में आईसीयू खोला, एनेस्थेटिक डॉक्टर नहीं। 4 साल हो गए हैं यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं। 4 CSC को अपग्रेड करने की बात की, एक ईंट नहीं लगी। पूरी घोषणा इतनी हो गई। 200 बेड का मातृ शिशु 4 साल से उसकी फाइल के खाती रही। अब इन्होंने बोला हमें 160 करोड़ का बजट दीजिए। पहले भी ऐसे बजट लाख सुनने में आए, और ज़मीन पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मर रहे हैं और यहाँ के नेता विधायक यहाँ की जो पैरवी सदन में उचित तरीके से करते ही नहीं है। आप देखिए बजट सत्र में किसने आवाज़ उठाई? जितने हमने यहाँ से विधानसभा से कितने विधायक गए यहाँ से लोकसभा से, एक शायद सतीश पागना जी ने अंतिम दिन में एक बात रखी थी, बाकी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। आप कह रहे थे वास्तविकता यही है कि हमारे भी इस पूरे क्षेत्र के साथ हमेशा से एक सौतेला व्यवहार होता है। कैंसर इंस्टीट्यूट बना, झज्जर में बना, जबकि कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे इधर है, दिल्ली NCR में जग जाहिर है। जैसे संत जी ने कहा, हम भी वही बार बार कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा हुआ, यहाँ भूजल दूषित हो गया, प्रदूषण अच्छी बात है। सतीश जी, मामला ये है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल, लोगों की जान बचाने के लिए मामले में संत को आना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। क्यों आखिर सहारा लेना पड़ रहा है? सबसे बड़ी विडम्बना ये कि 210 दिन क्यों बैठना पड़ा, और ये तो सरकार का नैतिक दायित्व है, उसके लिए भी जनता को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा कोई सरकार को सवालिया निशान हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजनीति से भी जुड़े लोग मिले, हर तरह से समर्थन मिला, अब संत का समर्थन मिल रहा है। और हम क्या लग रहा है कि निर्णायक? बिल्कुल देखिए, हमने पहले भी कहा था, धीरे धीरे निर्णायक मोड़ पे हम पहुँचते जा रहे हैं। और हम तो फरीदाबाद के भी जितने मठाधीश हैं उनसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप लोग भी आए, आप धर्म गुरु हैं, आप सारा दिन तो ये शिक्षा देते हैं ना लोगों को, लोगों की मदद करो, लोगों की जान बचाएं। तो यहाँ जान बचाने की लड़ाई, और आपने एक बार भी समर्थन तक नहीं दिया अपने वहाँ से बैठ के, ये दुर्भाग्य है। अब संत जी इतनी दूर से आए है ना। संत गोपाल दास जी पहुँचे हुए हैं, अगला रणनीति क्या होगी? तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं सतीश चोपड़ा जो 210वें दिन, आज 210वां दिन है धरने पर, BK हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं और लगातार जो है 210 मुंडन भी करवाया, भूख हड़ताल भी करी। फरीदाबाद आप देख सकते हैं आज संत गोपाल दास जी पहुंचे हैं समर्थन के लिए, सतीश चोपड़ा के समर्थन, क्योंकि अभी भी 210वां दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा या फिर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं मिला फरीदाबाद। और ये देख सकते हैं सैफर मुक्त फरीदाबाद के लिए सतीश चोपड़ा बैठे हुए हैं धरने पर कि ये रेफर कब तक चलेगा फरीदाबाद, और जो रेफर का खेल है ये कब तक चलेगा। और आप देख सकते हैं तो फरीदाबाद देख सकते हैं संत गोपाल दास जी पहुँचे हैं उनको समर्थन के लिए। अब आगे की क्या रणनीति होगी ये देखने वाली बात है, और कब तक जो है उनकी मांगें, जो भी ये बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में IPD शुरू करने और ट्रामा सेंटर के लिए बैठे हैं, कब तक जो है इनकी मांगें पूरी होगी, ट्रामा सेंटर बनेगा। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको किसी अन्य और